नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने आगे की जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है बहुत ही अच्छे से आप कर रहे होंगे। और थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट की अपडेट को लेकर के। दोस्तों, मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे, बहुत मैसेज आ रहे थे और मैंने कहा भी था कि कल शाम को मैंने कई लोगों से बोला था कि मैं आपको आज शाम को अपडेट दूंगा, मगर मेरी प्रिंसिपल सर से एक दो हैं जो मेरे कांटेक्ट में और जहाँ से थोड़ा सा अपडेट मिल जाती है वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, तो उनसे बात भी नहीं हो पाई। अत्यधिक वो व्यस्त थे क्योंकि उनको कुछ अपडेट्स मिली थी इस संदर्भ में। तो मैंने कहा था कि ठीक है, मैं सर आपसे बात करूंगा और फिर अपडेट लूँगा। तो उनसे कल देर रात में बात हुई, तो वही मैं आज आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रदान कर रहा हूँ जो भी वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड है। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है आपसे कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं और आपको नियमित रूप से EMRS KVS NVS जितनी भी नई वैकेंसी निकलती हैं गवर्नमेंट जॉब की, यूपी की, TGT PGT, इनसे रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आगे की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली बार तो बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि वेटिंग लिस्ट आएगी ही नहीं, मतलब उनको लगता है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो आएगी ही नहीं, यानी वो नो बोल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इनका जवाब दे देता हूँ कि दोस्तों, वेटिंग लिस्ट आएगी और हर हाल में आएगी। 99% वेटिंग लिस्ट आएगी, 1% तो भाई गुंजाइश रहती ही है किसी न किसी चीज़ की, है ना। 100% तो दुनिया में कुछ भी नहीं, परफेक्ट तो कोई नहीं दुनिया में। 99% वेटिंग लिस्ट आएगी। अब वो कहेंगे कैसे आप कह सकते हैं वेटिंग लिस्ट आएगी? क्योंकि मेरे बंधु, मेरे महानुभावों, वेटिंग लिस्ट आना स्टार्ट हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, और आप देख भी सकते हैं कि प्रिंसिपल की पहली वेटिंग लिस्ट जो है वो आ चुकी है। प्रिंसिपल पोस्ट की जो वेटिंग लिस्ट है आ चुकी है। 30 कैंडिडेट को उसमें लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ही ना होता, वो तो खैर है ही है, नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं लिखा है वैकेंट सीट का 10% हम निकालेंगे। अगर प्रावधान ही ना होता और अगर वेटिंग लिस्ट आनी ही ना होती तो प्रिंसिपल की वेटिंग लिस्ट क्यों आई, है ना। तो प्रिंसिपल की वेटिंग लिस्ट आने का इस बात का सबूत है कि अन्य जितनी भी पोस्टें हैं उनके लिए भी वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी। और कार्य इसी के ऊपर इस समय चल रहा है, ये भी मैं बता दूं। कार्य दो चीज़ों पर चल रहा है, एक तो वेटिंग को लेकर के, ठीक है, और दूसरा न्यू वैकेंसी को लेकर के। दो चीज़ों पे काम जो है विधिवत रूप से चल रहा है, इसलिए वेटिंग आएगी। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, कई लोग सवाल करते हैं कब आएगी कब आएगी। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट एक एक प्रक्रिया के अंतर्गत होती है जिसमें कुछ स्टेप जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। पहला दोस्तों, ये इंतज़ार किया जाता है कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो गई हो, यानी ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं चल रहा हो। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, ठीक। जब ज्वाइनिंग प्रोसेस दोस्तों कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जितने भी EMRS स्कूल होते हैं, सबसे वैकेंट सीट का जो है डेटा मांगा जाता है। वैकेंट सीट का डेटा, ठीक है, यानी कि हमने जो पद निकाले थे उनमें कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जो सीटें खाली रह गई हैं उनका आप डेटा भेजिए। दोस्तों, ये कार्य जो है सौंपा गया है सभी EMRS स्कूलों को। जितने भी इंडिया में 600 के समथिंग EMRS स्कूल हैं फंक्शनल वाले, उनको ये कार्य सौंपा गया है कि आप हमें वैकेंट जो सीटें हैं उनका डेटा दीजिए, ठीक है। आज दोस्तों 23 नवंबर है, मैं आपको बता दूं, और जो जानकारी मिली है
उसके अनुसार में भी जो 27 नवंबर है वो डेट दी गई है कि आप इस डेट तक, यानी प्रिंसिपल्स को लेटर लिखा गया है कि आप जो इस डेट तक है वो खाली सीटों का डेटा प्रदान करें कि आपके वहाँ कितनी ऐसी सीटें हैं, जैसे कि कुछ टीजीटी की होंगी, कुछ पीजीटी की होंगी, है ना, हॉस्टल वार्डन है, लाइब्रेरियन है, और इसी प्रकार से अन्य भी बहुत सारे पद हैं कि बताइए कि कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, कौन कौन सी जो सीटें हैं वो वैकेंट हैं। ये डेटा दोस्तों एक फॉर्म के तहत मांगा गया है। फॉर्म मैंने दिखाया भी है पहले कि फॉर्म के तहत ये डेटा मांगा गया है और कहा गया है कि इनमें सभी जो डिटेल है आप भर करके भेज दीजिए कि कौन कितने पद खाली हैं, क्या है। तो ये डेटा जब दोस्तों प्राप्त होगा किसको, नेस्ट को, ठीक है, ये डेटा नेस्ट को प्राप्त होगा। फिर वो देखेगा कि हर कैटेगरी में, हर कैटेगरी वाइज कितना सीट जो है वो वैकेंट है, ठीक है, हर कैटेगरी में कितना सीट जो है वो वैकेंट है, और जो कट ऑफ है वो कितना नीचे गिर सकता है। तो जिस भी कैटेगरी में जितना सीट कम होगा उसी के अनुसार जो है दोस्तों वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ है वो जाएगी। तो ये दोस्तों प्रोसेस होगा। उसके बाद वो अपना एक कट ऑफ तय करेंगे और फिर वही कट ऑफ जो है वो जारी करेंगे और एक लिस्ट जारी करेंगे। हो सकता है कि कट ऑफ बाद में जारी करें, लिस्ट जारी कर दें, है ना। प्रिंसिपल के देखिए कट ऑफ भी जारी की, लिस्ट भी जारी की, तो तब जा कर के ये दोस्तों आपका फाइनल होगा। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर के लास्ट वीक से, लास्ट वीक शुरू होने वाला है, सभी लोग जानते हैं, नवंबर के लास्ट वीक से लेकर के दिसंबर के महीने तक, वैसे दिसंबर में तो कंफर्म है कि आ ही जाएगी मेरे ख्याल से, जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से तो लगता है दिसंबर में तो आ ही जानी चाहिए, अगर नवंबर लास्ट तक नहीं आती है तो इसीलिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ धैर्य बनाए रखें, कार्य जारी है। मुझे जो भी अपडेट्स मिल जाती हैं मैं वो तुरंत आपको ला करके देता हूँ, चाहे वो न्यू वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड हो। इसलिए घबराएं नहीं, परेशान ना हो और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि न्यू फेज भी आनी है ना, क्योंकि उसकी भी आपको साथ साथ तैयारी करती रहनी है। तो ये दोस्तों आज की सारी अपडेट्स थी वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, हमने आपको प्रदान कर दी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो और लग रहा हो कि हाँ हम आपको सही न्यूज़ दे रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों लाइक करिए, मन में कोई सवाल हो कमेंट करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।